जी, हेलो, मेहदी की हदीस बताएं, मेहदी नबी होगा। चलो ये हदीस। अब मुझे एक बात बता दीजिए, सबसे जी पहले पूछिए। हदीस से आप बात कीजिए। आप क्यों चले जाते हैं बार बार तहरीर पर? आप किसकी कुरान और तहरीर हदीस पर? पे बात करेंगे कि किसकी नहीं तहरीर करेंगे? पे जाता हूँ मैं? आप पहले बात कुरान और हदीस पे किसकी करेंगे तहरीर कि पे? आप गुलाम अहमद साहब की तहरीर पर पहले क्यों चले जाते हैं? आपको कहा मैंने तहरीर पर जाने के लिए? मैं आपके अकाबिर के तहरीर पर गया हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेहदी के बारे में, मेहदी नबी होगा, मुझे मिर्जा कादियानी की तहरीर दिखाओ, मैंने कहा आपसे? फिर मिर्जा कादियानी है। मैंने आपके अकाबिर से मैं कहा तो कि मैं तो तो मेरे मुझे मेरे किसी मामूर का अगर मामूर मिनल्लाह होने का दावा हो तो उसको गोली मारे, मुझे उसको झाड़ू मारे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बात बता आपसे मैं दीजिए। हदीस नबी मांग रहा हूँ या मिर्जा कादियानी की किताब मांग रहा हूँ? मैं आपको पहले कुरान से देता हूँ, फिर हदीस से दूंगा आपको। चलिए, मेहदी नबी होगा, कुरान की आयत पेश करें। लीजिए मेरी पहले बात। जी, आप मेहदी, अभी तो मैंने कह दिया आपको, अब मेहदी जरा नबी। कुरान शरीफ देना भाई उठा के, आयत बताएं जी। चले आप मुझे एक बात बता दीजिए, जी। ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से जिंदा हैं आसमान में? बराइन अहमदिया तक लिखने तक जिंदा थे जब बराइन अहमदिया लिखी गई। कुरान से 2000 साल से जिंदा कुरान है की ही आयत लिखी थी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, ये हवाला मेरे जिम्मे है। जनाब। उस तुम टाइम तक मुझे जिंदा थे? तुम मुझे पहले ये बताओ उस कुरान टाइम से। तक जिंदा थे या नहीं थे, मुझे पहले बताएं। फिर पहले सवाल मैंने किया है, जवाब तुमको देना है। हमें वही तो बता रहा हूँ, जो सवाल किया है वो बराइन अहमदिया 1884 तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। मुझे कुरान की बता दें उससे पहले क्यों जिंदा थे। भाई कुरान में या तो जिंदा की खबर थी या उनकी फौत होने की खबर थी। मिर्जे कादियानी ने लिखा है कि मैं मामूर मिनल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे कुरान सिखा दिया, मैं मुजद्दिद है, मुहद्दस है, अल्लाह उससे कलाम करता है। उसके बाद वो लिख रहा है बराइन अहमदिया। ये कुरान पे नहीं ठहर रहे हैं। कुरान कुरान की की तो आयत लिखी है मिर्जे ने, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, ये कुरान की तो आयत लिखी है मिर्जे ने। हो, तुम पहले अल्लाह की किताब के पास आओ। तो ये अल्लाह की किताब का ही तो हिस्सा मिर्जे ने लिखा है प्यारे भाई। ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल से आसमान में जिंदा हैं। बराइन अहमदिया के तालीफ तक जिंदा थे या नहीं थे, हाँ या ना? फिर एजाज अहमदी का हवाला दिखाऊंगा जिसमें मिर्जे ने माफी मांगी है। ये कह रहा है कि अकीदा तो मैं कमाल सादगी से लिख गया। भाई कहे की सादगी थी तो कुरान की आयत पेश कर रहा था मिर्जे। तुम समझ गए भी ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। अगर मैं कहता हूं 2000 साल से जिंदा है वो और आएंगे, तो अभी मैं जो दलील दूंगा उससे तुम्हारा होश उड़ेगा। अभी तो तुम भागो। पहले मेहदी नबी होंगे, वो आयत पेश करो कुरान से, इधर उधर ना भागो। कहता हूं, आप मुझे बताइए 2000 कुरान साल से ये भाई जरा उठा के तर्जुमे वाला उठा दो, जरा सिंपल आप, तर्जुमा आयत आप, पढ़ो। चलो मुरब्बी आप, आयत पढ़ो। आप मुझे बताइए, ईसा जी अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान में? बिल्कुल, हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और वो जिंदा कुर्ब कयामत नाजिल होंगे। हूं मैं, सवाल पूछा हूं जिंदा है या नहीं। मैं यूँ कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर है, हजरत ईसा अलैहि सलाम तुम में जरूर नाजिल होंगे। मैं या ना में जवाब दो। ईसा हाँ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कुरान और हदीस से, सुने मेरी बात, पहले तो अपने लफ्ज मेरे मुंह में न डालें। सुने, कितने साल से? कुरान से हमें ये पता चला है, सुने मेरी बात, पूछना चाह रहे ना, मैं बता देता हूँ। जी कुरान से जी। हमें ये पता चला है कि कुछ लोग उन्हें कत्ल करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ अल्लाह तफसील। ताला ने, अरे सुने पहले, तर्जुमा पढ़ूंगा, तफसील नहीं। मैं कोई तफसीर ब्रैकेट कोमा कुछ नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा अल्लाह का कुरान पेश करूंगा। अल्लाह का कुरान, मेरी बात सुन लीजिए ना पहले। हाँ मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, हाँ। आपके अकीदे के मुताबिक कुरान में ये लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हाँ या ना? कुरान में जैसे मुशरिक और काफिर, मैं मिर्जा कादियानी नहीं हूँ, पहली बात तो ये सुने कि मेरा नाम इकराम इलाही है, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं मिर्जा कादियानी नहीं हूँ कि मैं ये तुम कह दूं कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, मैं इस तरह नहीं करता। भागोगे नहीं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहि सलाम की खबर दी है, मिन्नन आपके सामने पेश कर दूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। आप ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या नहीं, इतना सवाल का हाँ या ना में जवाब हजरत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, कुर्ब कयामत नाजिल होंगे, जो मैं कुरान हदीस से समझाऊं। अगर तुम मुझे ये कहोगे मिर्जा कादियानी दज्जाल की तरह, जैसे उसने कुरान पे झूठ बोल दिया कि कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, तो मुझे दिखाओ कौन सी आयत में मिर्जा कादियानी का नाम इब्ने मरियम रखा, मुझे वो जिस आयत पेश करो, अगर तुम्हारा यही उसूल है। अगर बताओ, मुझे रूहानी मुझे खजाइन जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 98 खोलें, सबसे या पहली लाइन पढ़ें। मिर्जे ने कहा है कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, आयत पेश करें कहां रखा उसका नाम इब्ने मरियम। चलें, अगर तुम्हारा यही उसूल है, तुम तहरीर बना के दोगे और मैं कुरान में दिखाऊंगा, तो पहले मुझे मिर्जे का नाम दिखाओ कहां है। कुरान पे टिक जाओगे तो मैं झूठा। अगर तुम कुरान पे टिक जाओगे, तुम सवाल का जवाब मेरा तुम दे दो। मिर्जे का नाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 98 में मिर्जे ने लिखा है कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, मुझे आयत दिखाओ कहां है। ए मिर्जे कादियानी, हमने तेरा नाम इब्ने मरियम रख दिया, आयत दिखाओ।
अगर तुम यही उसूल बनाते हो कि तुम्हारे मनमाने लफ्ज में कुरान में दिखाऊं, देखो ये लिखा ईसा, ये लिखा जिंदा, ये लिखा आसमान पे, भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मिर्जा कादियानी नहीं हूँ, मैं अल्लाह का खौफ करने वाला हूँ, मैं अल्लाह की बात को अल्लाह ने जैसे बयान किया उस तरह पेश करूंगा, जिम्मेदारी मेरी है। की वफात पर ये फरमाया कि ऐ उमर, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने नबी पहले हैं वो सब की वफात हो चुकी है। कहाँ फरमाया, कहाँ कहाँ आयत पढ़ो। आपने नहीं जाना, आप नहीं जानते। कहाँ बताओ मुझे, आप किस मदरसा से पढ़े हो? तुम्हारे मिर्जे ने क्या लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत उमर ने तलवार निकाल ली और ये कहा कि जो भी ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और वो तो इस तरह से आसमान पे चले गए जैसे ईसा अलैहि सलाम। तुम्हारे मिर्जे ने नहीं लिखा? कौन चले गए? जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम आसमान पे चले गए, इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे चले गए, तुम्हारे मिर्जे ने तो लिखा है ना। मुझे एक बात बताइए ना, मैं तुमको 1 घंटा से ये कह रहा हूँ कि तुम कुरान पे टीवी हो, तुम फिर मिर्जे ने नहीं लिखा क्या? ये मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ यार प्यारे भाई, मैं यही तो दिखाऊंगा दुनिया को कि तुम मिर्जे के भी नहीं हो। मैं तुमको ये पता है क्यों समझा रहा हूँ, तुम कुरान के नहीं हो क्योंकि तुम कुरान पे टिक नहीं रहे हो। मैं टिका हुआ हूं, आप जिधर जा रहे हैं मैं तो उधर ही जा रहा हूं। मैंने 10 हवाले, 10 नहीं, इस ऑडियो में कम से कम 20 हवाले जबानी मैंने सुना दिए होंगे, और तुम इतने बड़े बदकिस्मत मुरब्बी हो कि तुमने एक आयत पेश नहीं करी कि वो जो होंगे मेहदी होंगे, नबी होंगे, वो आयत नहीं पेश कर रहे। मैं कुरान रख के बैठा यहीं पे, मैं तुमको हवाला दे दूंगा अभी। कब को? तुम कुरान से साबित कर दो मुझे। तुम तो इतने बड़े बदकिस्मत हो कि मैं तो हैरान हूं, तुम्हें किसने उलमा में क्या सर्टिफिकेट दिया है? तुम ये कह रहे हो कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबीउल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिर्जा कादियानी की तरह कुत्ते की टट्टी और पेशाब में बैठ के किसी अफीमची से नहीं पढ़ा। उसने लिखा है कि वो कुत्ते की टट्टी और पेशाब में बैठ के किसी शिया आलिम से पढ़ा है, हवाला मेरे जिम्मे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक साफ जगह बैठा हूँ, पाक साफ हूँ, पाक साफ बात कर रहा हूँ, कोई मैंने खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई मैंने अल्लाह के रसूल पे झूठ नहीं बोला, अल्लाह पे मैंने झूठ नहीं बोला, कुरान पे मैंने झूठ नहीं बोला, इवन मैंने मिर्जा कादियानी पे भी झूठ नहीं बोला। आलिम होंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम आम आलिम होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नबूवत का सर्टिफिकेट जाएगा, वो एक हकम और अदब आम इंसान होंगे। इससे बड़ा अल्लाह के रसूल ने क्या खबर दी है, क्या खबर दी है बताओ? मैं तो हैरान हूँ, तुम किस मदरसा से पढ़ के आए हो, तुमको किसने ये बात बताई है? तुम जाकर पढ़ो। देखिए अब आपकी और हमारी बात ना ये उलझती जा रही है, इसे वाइंड अप करें। मुझे वो कुरान की आयत पेश करें जिसमें मेहदी पे ईमान लाने का जिक्र हो और वो नबी होंगे, और मिर्जा कादियानी जी की 8 तहरीरों पे लानत करें कि ये बंदा झूठा था, मुफ्तरी था, कज्जाब था। खत्म करें बात को। आप असल में कुरान पे ईमान क्यों नहीं लाते? मैं कुरान से भी तो पूछ रहा हूँ, मैं उस पे ईमान लाऊंगा। कुरान की मुझे आयत पेश करें जहाँ पे लिखा हो कि मेहदी जो होंगे नबी होंगे, बस बात खत्म होगी। मुझे एक बात बता दीजिए, जो मेहदी आएंगे वो मेरे दोस्तों, ये एक मुरब्बी साहब है उड़ीसा से, इनका नंबर 8558005434। ये क्या है जी? ये जनाब, मैं तुमको सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो आम आलिम होंगे, उन पे ईमान लाने की जरूरत किसी को है? एग्जैक्टली, वो एक नेक उम्मत के एक फर्द होंगे। माशाअल्लाह, क्या नेक, और ऐसे नेकों की बनी फातिमा में से होंगे। हवाला मेरे जिम्मे है। हाँ दीजिए, मुझे एक हवाला दीजिए ना। उसके साथ में एक और हवाला दूंगा जिसपे आपको लानत भेजनी है उसके लिखने वाले पे, जिसने कहा है कि हमारा सच्चा और सही मजहब यही है, जिस पर लोग हमें काफी डराते हैं कि मेहदी के नाम पे आने वाला कोई नहीं, उस पर लानत भी भेजनी पड़ेगी। हवाला मेरे जिम्मे। हदीस दो मुझे जिसमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी अलैहिस्सलाम को आम आलिम कहा है। अच्छा, मतलब तुम्हें ये भी बताऊं कि वो खाएंगे क्या, कहाँ चलेंगे, कहाँ फिरेंगे? ये आपने थोप दिया है ना जबरदस्ती। आप भी तो मेरे ऊपर थोप रहे हैं भाई। अल्लाह के रसूल ने जितनी खबर दी मैं उतनी तो पढ़ूंगा। कह रहे भाई मैं सुने मैं मिर्जा कादियानी नहीं हूं कि मैं कुरान पे झूठ बोल दूं। कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा, या फिर जैसे उसने कहा है ना, जैसे उसने कहा है कि फिर सलीम और हकीम का कुरान करीम में बयान फरमाना कि मेरा कलाम 1857 में आसमान पर उठा लिया जाएगा और इसके यही मायने हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता। साल से ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, वो बराइन अहमदिया तक तो जिंदा थे। उन पे ईमान लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन चीजों पर ईमान तो ईमान पहले से ही है। कोई मुसलमान अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं रखता वो मुर्तद काफिर है। छोड़ दीजिए। फिर अगर एक भी नबी को नहीं मानता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक किसी पे एक पे भी ईमान नहीं रखता तो वो बिल्कुल बेईमान है, उसका कोई ईमान नहीं है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे पहले से ईमान है। आगे चलिए।
का फायदा क्या है ईमान रखने का? तुम तो उसका उनके इज्जत नहीं, मकाम अब और आप पूछो कयामत पे क्या फायदा है ईमान रखने का? बात बता दीजिए ना आप नहीं, मुझे। कयामत पे क्या फायदा है ईमान रखने का? तो तुम मुर्तद हो जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए, आप मिर्जा सुनते से भी मुर्तद हो जाओ ना, वैसे भी मुर्तदी हैं, तो मिर्जा से भी मुर्तद हो जाओ प्यारे भाई, मैं आपको मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। आप मुझे कहीं पे भी ईमान न रखें। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे आसमान से जी उतरकर, जी, तो आएंगे, वो आएंगे बिल्कुल जब, आएंगे। सुनिए सुनिए मेरी बात, जब वो आएंगे वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबईन होंगे, है ना, कुरान भी पढ़ेंगे, जी ठीक है। ईसाई आएंगे, जी, ईसाई आके कहेंगे आप जनाब हमारे नबी हो, वो कहाँ कहेंगे कहेंगे? मैं कहाँ पढ़ा मुसलमान। आपने? अपने लफ्ज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? अपने लफ्ज कुरान में मिर्जे की तरह क्यों डाल रहे हैं? एक मिनट मफरूजे सुनिए, क्यों बढ़ रहे हैं? मेरी सूरह बात, निसा की आयत नंबर 159 खोले पढ़ें। मेरी पढ़े बात तो सुनिए ना आप सूरह मेरे। निसा की आयत नंबर 159 निकाले, पढ़े, तर्जुमा करें। मैं एकदम सादा सा बात कहूंगा आपको, सुने एकदम मेरी बात, सादा बात ना कहें। मेरी कलमतुल, बात, सुने मेरी बात, फसलुल खत्ताब निकालें, किताब फसलुल खत्ताब निकालें, उसमें से तर्जुमा देखें। आयत सूरह निसा की 159 आयत निकालें, क्या तर्जुमा है वहां? तुम्हारे तुम्हारे नूरुद्दीन भैरवी का तर्जुमा क्या है? पढ़े जरा उसको। मेरी बात और सुनिए। कोई अहले किताब ऐसा नहीं है जो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान न ले आए। ये तुम्हारे मिर्जे ने तर्जुमा किया है, कीजिए ना आप, वो जब जूनियर आएंगे, मिर्जा ने। जी कुरान तो जैसा है वैसा रहेगा कि कुरान में कोई तहरीफ भी हो जाएगा? जी, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। नहीं रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है, कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है। जी, कुरान में इशारा है, सुनिए ना मेरी बात, फिर कुरान में इशारा है। पहले अपने मुंह में मेरे लफ्ज न डाले मुरब्बी जी। कुरान कहता है यही कि आसमान में जिंदा है। कुरान में ये है बल रफाउल्लाहु इलैहि, और आपके नूरुद्दीन भैरवी ने तर्जुमा किया है, अल्लाह ने उठा लिया उन्हें अपनी तरफ। हम ना घटाते ना बढ़ाते, हम मिर्जाई नहीं है, हम मुसलमान हैं। एक मिनट, अल्लाह ने उठा लिया उनकी तरफ जिंदा। अल्लाह, मेरी बात सुने, क्या बात चल रही है यहाँ पे? ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया, कत्ल नहीं किया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया अपनी तरफ। और कोई अहले किताब, सुन पहले एक मिनट, और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न लिया है। हवाला मेरे जिम्मे, तर्जुमा तुम्हारी किताब से पेश न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। भाई सुन लीजिए सारे ये बात, मैं हाँ। इनको पूछ रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने कहा रफाउल्लाहु इलैहि कि मैं अपनी तरफ उनको उठा लिया। मैंने सवाल किया मौल साहब से, जिंदा? मौल साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। जिंदा किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? वमा कत्लुहु का क्या मतलब है? क्या मतलब है वमा कत्लुहु का? क्या मतलब है? ना कत्ल नहीं किए गए हो। किसको? किसको? ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जिंदा को या मुर्दा को? फिर जिंदा की बात हो रही है। वमा सलबुहु, अच्छा मुझे एक किसको बात, सलीब? सुने यार, सुने यार, सबसे बड़ी कमी है तुम सुनते नहीं हो बात को। ये बताओ, वमा सलबुहु क्या मतलब हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई, जी यही कह रहे हो ना? बल रफाउल्लाहु इलैहि क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला ने उठा लिया मगर जिंदा ईसा अलैहिस्सलाम मैं को। कब कह रहा हूँ जिंदा? वहां तुमने कहा कि जिंदा को कत्ल नहीं किया गया, जिंदा को मसलूब नहीं किया गया, यहाँ क्यों कह रहे हो तुम? एक हू की जमीर है, वमा कत्लहु, ईसा अलैहिस्सलाम, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। एक तो होता है नाउन, एक तो नाउन होता है ना, एक प्रोनाउन होता है। भी एक मिसाल देता हूँ तुमको। आप मिसाल न दें, अल्लाह का कुरान पढ़े, ये दास्तान ने अपने घर रखे। मिसाल न दें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का कुरान पढ़ें। अब मेहदी जो होंगे, नबी होंगे, कुरान की आयत दें। आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुने जरा, मैं इसको 1 मिनट ऑडियो को रिकॉर्ड में दूं। मेरे प्यारे भैया, ये उड़ीसा से एक मुरब्बी साहब हैं, इनका नंबर है +918555405434 जी। नहीं किया गया है, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो इल्जाम है ये यहूदियों का था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर हमने मौत देकर लानती साबित कर दिया। ये लानती कहाँ है? कुरान में लानती कहाँ है? अरे कुरान में लानती कहाँ है मुरब्बी जी? अरे जनाब, कभी बाइबल और ये भी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि अपने मिर्जे को भी डालो। वो कह रहा है कि जो कुरान तमाम, सुने मिर्जा कादियानी कह रहा है कि तमाम फयूज का सरचश्मा कुरान है, तमाम फयूज का सरचश्मा कुरान है, और जो कुरान को छोड़ के बाइबल की तरफ झुकता है वो मुर्तद है। तो तुम भी मुर्तद हो, तुम मिर्जा की भी मुर्तद हो, तुम इस्लाम के भी मुर्तद हो। मैं वही बात कह रहा था ना कि कादियानी ना अल्लाह का होता ना रसूलुल्लाह का होता, वो किसी का नहीं होता, वो मिर्जे का भी नहीं होता। तुम कह रहे हो बाइबल में लिखा है। अबे मैं बाइबल से बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल से बात नहीं कर रहा हूँ। मिर्जे की किताबें तो तुम्हें उठानी नहीं है, बाइबल उठा ली है।
ये आयत का क्या मतलब है? आयत ये पेश करो मुझे जिसमें मेहदी जो होंगे वो नबी होंगे, बात खत्म हो गई। मेहदी पर आ गए तुम, अभी ईसा पे बात कर सुनी रहे तो थे। थे, ईसा की तो बात मैंने बता दी आपको, पूरी बात जो कुरान में है वो बता दी। मुझे एक बात बता दीजिए, बहुत ही अच्छा, पहले ठीक है। मेहदी, पहले मेहदी। मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, देखिए मेरे भाइयों, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ, उड़ीसा से मुरब्बी हैं, इनका नंबर है 8558005434। मुरब्बी साहब लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ, इतना टाइम खराब ना करें, मेहदी नबी होंगे उसका क्या करना है, वो आयत कब पेश करेंगे? और मिर्जा कादियानी जी को लानती और काफिर कब करार देंगे, जिसने लिखा है कि हमारा सच्चा सही मजहब यही है कि मेहदी के नाम पे आने वाला कोई नहीं है? ये दो काम कितनी देर में कर रहे हैं, बताएं, जल्दी करें। मैं जो पूछ रहा हूँ वो कितने देर में आप मेरा सवाल के जवाब दे मैंने देंगे आप? आपको सारे जवाब दे दिए, मैं भी ये कॉल काट के आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सारी। ठीक है, देखो मेरे अल्लाह भाइयों, ये 1 घंटा तकरीबन इनसे मेरी बात करते करते हो गया, ये अभी भी इनकी कॉल जो है 15 मिनट और 39 सेकंड होगी, 40 सेकंड। कुरान से, आप कुरान से भाग रहे हो, क्या भाग रहा आप हूँ? लोगों को गुमराह कर रहे हो। क्या भाग रहा हूँ, कुरान से बताए तो। आपके आलिमों ने तो नाउजुबिल्ला जो कलमा पढ़ाया है वो देखो तुम थोड़ा, क्या? कि किन किन चीजों का। आपके अभी मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि तुम्हारे बाबाओं ने इस कदर कलमे पढ़ाए हैं अपने अपने ओ नाम भाई, के। ओ भाई मेरी बात सुने, प्यारे भाई मेरी बात सुने। ला वो जो इलाहा है ना, एक इल्लल्लाह तुम्हारी किताब है तज़किरातुल मेहदी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी जो है रात को बीवी से सोबत करता है और सुबह ही बेगुसल घोड़ा लेके आ जाता है, कहता है मुझे इल्हाम हुआ वो हुआ। इस तरह के इल्जामी जवाब 500 है मेरे पास। और फिर लाहौरियों ने पता क्या कहा कि पस मसीह मऊद वली अल्लाह थे, और वली अल्लाह भी कभी कभी जिना कर लिया करते हैं। क्या हुआ जो मिर्जा कादियानी ने कभी कभी जिना कर लिया? और ये ठीक जो है। मिर्जा महमूद